it's me Anjali Verma and welcome to my channel. आज हम कर रहे हैं हमारा फोर्थ चैप्टर फिजिक्स का. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ चार्ज्ड पार्टिकल एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड देन इट विल. यहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास है, ऑलवेज एक्सपीरियंस अ फोर्स बाय द मैग्नेटिक फील्ड, नेवर एक्सपीरियंस एनी फोर्स, एक्सपीरियंस अ फोर्स इफ इट इज़ मूविंग एट राइट एंगल्स टू द फील्ड, एक्सपीरियंस अ फोर्स इफ इट इज़ मूविंग पैरेलल टू द फील्ड. सबसे पहले जब भी एक चार्ज्ड पार्टिकल एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो जो उसमें फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा. इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, Q इंटू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B, बिकॉज जब ये क्रॉस प्रोडक्ट है तभी जाके यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन थीटा आ रहा है. अब यहाँ पे ऑलवेज एक्सपीरियंस अ फोर्स, ये गलत होगा. क्यों गलत होगा? क्योंकि जब एंगल मेरा थीटा अगर मेरा 0 डिग्री है तो साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, विच मीन्स फोर्स कितना हो गया, फोर्स हो जाएगा हमारा 0. विच मीन्स अगर पैरेलल मूव कर रहा है पार्टिकल, पैरेलल मूव करेगा तभी तो जो एंगल है वो 0 डिग्री का बनेगा, राइट. वेलोसिटी यानी कि जिस भी डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है एंड जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा है उन दोनों के बीच का एंगल 0 है, विच मीन्स पैरेलल है, तो उस केस में कोई भी फोर्स नहीं लगेगा. तो डी ऑप्शन तो हमारा वैसे ही गलत हो गया, पैरेलल नहीं होना चाहिए. ऑलवेज एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स भी गलत हो गया, क्योंकि जब वो पैरेलल है या फिर एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल का मतलब भी वही होगा, क्योंकि उस केस में थीटा कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री एंड साइन 180 डिग्री होता है 0. उस केस में भी फोर्स होगा 0. नेवर एक्सपीरियंस एनी फोर्स, ये भी गलत होगा, क्योंकि फोर्स तो लग रहा है, हमें पता है उसकी वैल्यू कितनी है, Q ब्रैकेट वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B. तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, C, एक्सपीरियंस अ फोर्स इफ इट इज मूविंग एट राइट एंगल्स टू द फील्ड. राइट एंगल्स पे मूव कर रहा है तो थीटा कितना है, 90 डिग्री है, विच मीन्स फोर्स की हमें क्या मिलेगी, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, जो कि होगी क्यू वी बी. साइन 90 होता है 1, विच मीन्स मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलेगी क्यू वी बी. सो सही ऑप्शन है हमारा सी. तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा. देन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी सेंसिटिव. अब सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर का मतलब क्या होता है, कई लोग को इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है. तो आपको सिंपली क्या करना है, इफ़ आई एम सेइंग दैट आई एम वेरी सेंसिटिव और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, तो मैं क्या करूँगी, छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा रिएक्ट करूँगी या छोटी छोटी बातों में रोना स्टार्ट कर दूँगी, राइट. तो इसका क्या मतलब है, छोटी छोटी बातों में, विच मीन्स स्मॉल करंट होना चाहिए. स्मॉल करंट पे क्या मिलेगा हमें, ज़्यादा रिएक्ट करूँगी, विच मीन्स लार्ज डिफ्लेक्शन मिलेगा. यही होती है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर. तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, लार्ज डिफ्लेक्शन फॉर अ स्मॉल करंट. छोटे करंट के लिए अगर हमें लार्ज डिफ्लेक्शन मिल रहा है तो इस केस में हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो कैसा है, सेंसिटिव है. देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन हैविंग चार्ज E मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस R with frequency nu, the magnetic moment associated with the orbital motion of the electron. मैग्नेटिक मोमेंट m से डिनोट करते हैं I इंटू ए. नंबर ऑफ टर्न्स नहीं गिवन है इसीलिए हमने n नहीं लिखा है, I इंटू ए. I क्या होता है, करंट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Q बाई टी. अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E दिया है तो E बाई टी लिख लेते हैं, इंटू ए. ए क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, और जो सर्कुलर ऑर्बिट है उसकी रेडियस R दी है तो एरिया कितनी हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर, बिकॉज सर्कुलर है. उसके बाद हमें पता है ये T, इसको मैं E इंटू 1/t भी तो लिख सकती हूँ. आई कैन राइट इट लाइक E इंटू 1/t इंटू पाई आर स्क्वायर. ये क्या है हमारे m की वैल्यू. 1/t क्या होता है, 1 बाय टाइम पीरियड, इट्स इक्वल टू फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी कितनी दी है हमें, न्यू, तो ये कितना आ जाएगा, ई न्यू पाई आर स्क्वायर. ऑप्शन देख लेते हैं, आई थिंक ए वाला सही है, पाई न्यू ई आर स्क्वायर. या सो ओके, ए वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. सो दिस वॉज वेरी सिंपल. उसके बाद नेक्स्ट है, टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स कैरिंग द सेम करंट, विच मीन्स हमें दो वायर्स दी हैं, सेम करंट है, विच मीन्स इसमें आई है तो इस वाले में भी आई करंट ही फ्लो हो रहा है. एक्सर्ट फोर्स F पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ का जो फोर्स है वो F है. इफ द करंट इज डिक्रीज टू 1/2 एंड सेपरेशन इज इंक्रीज टू 2r, तो नया फोर्स क्या होगा. तो सबसे पहले फोर्स का फॉर्मूला आपको पता होगा, जब भी हम टू लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स लेते हैं तो क्या होता है, म्यू 0 अपॉन 2 पाई इंटू I1 I2 अपॉन R. R जो है डिस्टेंस होगा उन दोनों के बीच का. अब यहाँ पे हमें I1 और I2 ये सेम है, विच मीन्स ये I है तो कितना हो जाएगा, I स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे. तो ये होगा F इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई स्क्वायर
अपॉन आर। अब हमें सेकेंड कंडीशन में दिया है विच मीन्स एफ डैश ले लेते हैं। सेकेंड कंडीशन में क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो हमारा आई है उसको 1/2 टाइम्स कर दे रहे हैं हम, विच मीन्स 1/2 इंटू आई का होल स्क्वायर। देन आर की जो वैल्यू है उसको इंक्रीज कर दे रहे हैं, विच मीन्स 1/2 आर कर दे रहे हैं। सो अब देखो ये है 1/2, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4। तो अगर मैं एफ डैश निकालूं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/8 इंटू म्यू नॉट बाय 2 पाई इंटू आई स्क्वायर अपॉन आर। ये जो वैल्यू थी ये किसकी थी, हमारे एफ की थी। और 1/8 कैसे आया, 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा, और जो सेपरेशन है वो 1/2 है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो 1/8 हो गया। तो ये आ गया हमारा, एंड एफ की वैल्यू थी विच मीन्स जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा डी यानी कि F/8। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। देन है अ रेक्टेंगुलर लूप कैरिंग अ करंट I1 इज प्लेस्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग अ करंट I2। तो आप फिगर देख लो, ये है एक वायर, इसमें से I1 करंट फ्लो हो रहा है, और ये है एक हमारी लूप, तो इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है। डायरेक्शन ये है, ऐसे 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 और ऐसे फ्लो हो रहा है, और इस वाले में भी इस तरह से ऊपर को फ्लो हो रहा है। देन हमें पूछा गया है कि जो करंट की लूप है क्या वो दूर चले जाएगी या फिर पास जाएगी, और बाकी जो भी ऑप्शंस हैं, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे पहले हमें पता है ये तो इसमें ऊपर को करंट है, और हमें पता है कि अगर सेम डायरेक्शन में करंट होता है तब वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो वो रेपेल करते हैं। अब देखो इस वाले केस में ये वाला जो एंड हम देख रहे हैं तो यहाँ पे करंट ऊपर को फ्लो हो रहा है, विच मीन्स सेम है, तो उसे अट्रैक्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली इसका आंसर अट्रैक्ट ही होगा, बट एक और पॉइंट से मैं आपको समझाती हूँ। अब देखो ये वाला भी तो है, इसमें तो करंट नीचे को जा रहा है, तो अगर हम इस वाले को देखें, इसमें नीचे जा रहा है और इसमें ऊपर जा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए था, रिपेल करना चाहिए था उसे। बट नज़दीक कौन सा वाला है, नज़दीक ये वाला है, इसमें सेम डायरेक्शन पे है, विच मीन्स ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज हैं और ये वाला थोड़ा सा दूर हो गया। इसीलिए द लूप विल मूव टूवर्ड्स द वायर, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी, आई एम हैविंग सम प्रॉब्लम इन माई टंग, सो आई एम नॉट एबल टू स्पीक प्रॉपरली, बट स्टिल प्लीज़ मैनेज समहाउ। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है a solenoid coil of 200 turns per meter, which means n की वैल्यू हमें दी है 200, is carrying a current of 3 ampere, तो I की वैल्यू हमें दी है 3 ampere। the length of the solenoid is 0.2 meter, L भी हमें दिया है 0.2 meter, diameter दिया है 10 to the power -2 मीटर, बिकॉज सेंटीमीटर में गिवन है तो उसे चेंज कर लिया। मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, तो अब यहाँ पे हमें बी की वैल्यू निकालनी है, बहुत सिंपल है, म्यू नॉट इंटू एन आई ये होता है, बाकी सारी चीज़ें कुछ काम की नहीं है क्योंकि फॉर्मूला यही होता है हमारा। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, एन हमें दिया है 200, एंड देन आई की वैल्यू कितनी गिवन है 3, तो आप इसे मल्टीप्लाई करा लो, 4 इंटू 3 इज़ 12, 2400, तो ये हो जाएगा हमारा 2400 इंटू 10 टू द पावर -7 पाई, बिकॉज पाई भी था हमारे पास वहाँ पे, एंड ये कितना हो जाएगा देन 24 पाई इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला, बिकॉज बी निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी टेस्ला। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। देन है एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ लॉन्ग straight wire at a distance of 4 centimeter from the wire, the magnetic field is B, the magnetic field at 12 centimeter from the wire। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हमें क्या दी है कि एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उससे एक डिस्टेंस पे सपोज पहले कितना है 4 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट जब कर रहे हैं तो कितनी है उसकी वैल्यू B, विच मीन्स B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 2 पाई इंटू आई, बिकॉज हमें करंट नहीं पता है, अपॉन आर आता है, आर क्या होता है डिस्टेंस, तो ये 4 है। अब मैं यहाँ पे इसे मीटर में चेंज नहीं कर रही हूँ बिकॉज दोनों ही यूनिट सेम है, तो खाली हमें आंसर निकालना है, यहाँ पे कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। अगर आप न्यूमेरिकल कर रहे होते तो डेफिनेटली सेंटीमीटर को आपको मीटर में चेंज करना पड़ता। अब देखो हमसे पूछा क्या गया है, हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तब निकालनी है जब ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 12। तो अब यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे, बी डैश सपोज कर लेते हैं, म्यू नॉट बाय 2 पाई इंटू आई बाय 12,
12 को मैं 4 इंटू 3 भी लिख सकती हूँ, तो 4 तो मैं यहीं पे लिख लेती हूँ और 3 को बाहर ले लेती हूँ, 1/3 इंटू दिस। ये वैल्यू किसकी है, बी की है, तो हमारे बी डैश की वैल्यू कितनी आ गई है, बी डैश इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू बी। सिंपल है, सो विच मीन्स बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, a straight wire of diameter 1 millimeter carries a current of 1 ampere. It is replaced by another wire of diameter 2 millimeter carrying same current. The strength of magnetic field is. तो यहाँ पे स्ट्रेट वायर ली है, विच मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है वो क्या है, म्यू नॉट बाय 2 पाई इंटू आई बाय आर। तो यहाँ पे आर पे डिपेंड कर रहा है। आर अभी मैंने आपको बताया क्या होता है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट वेयर वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एंड द स्ट्रेट वायर, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस है ये। एंड जो यहाँ पे हमें चीज़ गिवन है वो क्या है, डायमीटर। अब यहाँ पे करंट सेम फ्लो हो रहा है और ये आर पे डिपेंड कर रही है और डिस्टेंस यहाँ पे मेंशन्ड नहीं है, विच मीन्स बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो दोनों पे ही जो करंट हम चेक कर रहे हैं वो सेम होगा, विच मीन्स सी ऑप्शन सही होगा, सेम एज द फॉर्मर वैल्यू, बिकॉज इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन आर जो कि डिस्टेंस है एंड ये मैंशनड नहीं है। कहीं पर भी डायमीटर पे वो डिपेंड नहीं कर रहा है, चाहे हम कितने भी डायमीटर का वायर ले लें। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स जो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि डायमीटर ये जो आर है ये रेडियस नहीं है, ये क्या है, डिस्टेंस है दोनों के बीच का। सो इसीलिए कंफ्यूज मत होना, प्रॉपरली क्वेश्चन को पढ़ना। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, a charged particle is moving in a circle of radius r with constant speed v under the influence of a uniform magnetic field, the time period of motion. So यहाँ पे क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है, वो एक सर्कल में मूव कर रहा है, रेडियस r है और उसकी स्पीड v है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आपको पता ही है। तो यहाँ पे सबसे पहले मे बी आप में से कई लोग को टाइम पीरियड का डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो, जिसे नहीं है मैं डिराइव करके भी आपको बता देती हूँ। इसमें आपको करना क्या होता है कि जब भी वो सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, तो उसके लिए एक सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड होता है, राइट। वैल्यू क्या होती है उसकी, mv²/r। एंड जब भी चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, उसकी वैल्यू कितनी होती है, qvb। तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा v, mv/r इज इक्वल्स टू qb। तो अब यहाँ पर से हमें टाइम पीरियड निकालना है एंड उसके लिए व्हाट आई विल डू, एंड ये कैपिटल आर ले लेते हैं हम इसे, बिकॉज यहाँ पर रेडियस हमें कैपिटल आर दिया है। सो एक चीज़ तो हमारी ये आ गई। अब देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना है, वी नो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड हमें v दी है, डिस्टेंस कितना आएगा, डिस्टेंस आएगा 2πr, कैपिटल आर लेते हैं। r2πr जो है वो डिस्टेंस क्यों है, बिकॉज सर्कमफेरेंस को हम कंसिडर कर रहे हैं, जितना वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो उसका क्या होगा, सर्कमफेरेंस होगा। अब यहाँ पे अभी इससे पहले हमने जो डिराइव किया उसका हम यूज़ कर लेते हैं, जो कि क्या था, mv/r, सॉरी ये स्क्वायर नहीं है, mv/r इज इक्वल्स टू qb। सो यहाँ पे व्हाट आई विल डू, मैं v की वैल्यू लिख लेती हूँ। सो t इज इक्वल्स टू 2πr अपॉन v के बदले हम क्या लिख लेंगे, qbr/m। अब अपॉन m करूँगी तो वो m ऊपर चला जाएगा, विच मीन्स r और r क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2πm/qb। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, कईयों को याद होगा, जिसे नहीं याद है तो डिराइव कैसे करना है मैंने आपको वो भी बता दिया है। थोड़ा स्क्रीन में बहुत छोटी सी है तो दिक्कत हो सकती है आपको मे भी समझने में, बट स्टेप बाय स्टेप आप मेंशन करते जाओ, लिखते जाओ तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस हम देख लेते हैं। ये जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया है ये कहीं पर भी आर और वी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, विच मीन्स जो ऑप्शन है उसमें से हम देख लेते हैं, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इज इंडिपेंडेंट ऑफ बोथ आर एंड वी, बिकॉज वो कहीं पर भी डिपेंड नहीं कर रहा है, ना ही आर पे और ना ही वी पे। सो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ वील मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चार्ज q मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस v, इट एंटर्स अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b perpendicular to its path, radius of the circular path in which it travels will be। इससे पहले वाला जो हमने किया उसी की हेल्प से हम देखते हैं। अभी हमने देखा mv/r इज इक्वल्स टू qv भी आ रहा था, देन ये कैंसिल आउट हो रहा था। तो यहाँ पर से मेरी r की वैल्यू मुझे मिल सकती है,
mv बाय आर इज इक्वल्स टू क्यू बी, विच मीन्स यहाँ पे मैं आर को अगर रिप्लेस करूँ तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mv बाय क्यू बी। सो हमें रेडियस ही निकालना है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इन विच इट ट्रैवल्स विल बी। अब यहाँ पे हमें mv बाय क्यू बी तो दिख रहा है, बट यहाँ पे कहीं पर भी अंडर रूट नहीं है, तो वो कैसे आएगा। सो यहाँ पे आप जब ऑप्शंस को देखोगे तो वहाँ पे हमें कैपिटल V दिया है, हमें स्मॉल v यानी कि स्पीड नहीं दी है, हमें क्या दिया है यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस, विच मीन्स उसके फॉर्म में हमें कुछ निकालना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। देखो सबसे पहले तो जब उसे एक्सेलरेट कर रहे हैं बाय पोटेंशियल डिफरेंस, विच मीन्स वहाँ पे वर्क डन भी होगा, बिकॉज हमें पता है v इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय क्यू। ये जो वर्क डन है ये ऑब्वियसली किसी ना किसी चीज़ में चेंज होता है हमेशा, तो ये जो वर्क डन किया गया है ये किस में चेंज होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी में, बिकॉज इट इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी v, राइट, विच मीन्स वहाँ काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली होगी। तो जो वर्क डन है वो किस में चेंज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में। सो यहाँ पर से सबसे पहले वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया, क्यू वी। सो वर्क डन का फॉर्मूला आ गया क्यू वी हमारा, क्यू वी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, because the work done is getting converted into the kinetic energy. So यहाँ पर से मेरी v की वैल्यू आ जाएगी, it would be q 2qv अपॉन m इज इक्वल्स टू v स्क्वायर। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 2qv बाय m। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। r की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, mv अपॉन qb, तो यहाँ पे हम सिंपली रिप्लेस कर देंगे m बाय क्यू बी अंडर रूट 2qv बाय m। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। देखो सबसे पहले ये q है, ये q है, ऊपर अंडर रूट q है और नीचे क्या है, q है, विच मीन्स ये जो q है वो नीचे आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर है हमारा अंडर रूट m, ऊपर है m, विच मीन्स वो ऊपर चला जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू है वो आएगी हमारी अंडर रूट 2mv अपॉन क्यू बी स्क्वायर। अब आप सोचोगे बी स्क्वायर कैसे आया, यहाँ पे अंडर रूट है, विच मीन्स अंडर रूट बी स्क्वायर क्या होता है, बी ही होता है। अगर इसे बाहर लेंगे तो 1/b के फॉर्म में आ जाएगा, देन अंदर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो सिंपली वैसे ही सॉल्व कर रखा है, ज़्यादा कुछ इसमें कैलकुलेशन नहीं है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। तो आई होप ये वाला भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लिख के प्रॉपरली प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज यहाँ पे स्क्रीन छोटी सी है तो मुझे रब करके देन फिर से लिखना पड़ रहा है, तो इसीलिए आप जैसे जैसे मैं लिखती जा रही हूँ खुद लिख के एक बार ट्राई कर लो, आपको आराम से आ जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये CBSE वालों के सिलेबस में नहीं है, बट दे आर सर्टेन स्टूडेंट्स जो कि स्टेट बोर्ड से भी हैं, तो इसीलिए मैंने खाली ये वाला क्वेश्चन पिक कर लिया है, बट ये CBSE वालों के लिए नहीं है, सो यू कैन स्किप इट, बिकॉज साइक्लोट्रॉन वाला पोर्शन आपका रिड्यूस हो चुका है। Among the following which cannot be accelerated using cyclotron? So आंसर इसका इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी डिटेल में आपके उसमें है नहीं तो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग। उसके बाद है 2 वायर्स आर केप्ट पैरेलल एंड कैरी इक्वल करंट सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर अपार्ट। ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है, डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट था, डेरिवेशंस तो आएंगे नहीं, सो इसके जितने MCQs मिलेंगे वो प्रैक्टिस कर लेना। 2 पैरेलल स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर्स या फिर कंडक्टर्स वाला। सो यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 2 सेंटीमीटर दिया है हमें। फोर्स हमें गिवन है 16 × 10⁻⁻5 न्यूटन पर यूनिट लेंथ। करंट हमें फाइंड करना है, वेरी सिंपल। फोर्स की वैल्यू हमें गिवन है ऑलरेडी, ये है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, μ0 अपॉन 2π, जिसकी वैल्यू क्या होती है 2 × 10⁻⁻7। I1 I2 आता है, सेम करंट है, विच मीन्स ये I² हो जाएगा अपॉन R, और R होता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो यहाँ पे 2 × 10⁻2 आ जाएगा। क्यों आएगा, बिकॉज ये सेंटीमीटर में गिवन है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, एंड उसके बाद 10⁻2, तो ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा, -5 कैंसिल हो गया। I² की वैल्यू कितनी आ गई, 16। तो करंट कितना होगा मेरा, 4 एम्पियर। वेरी सिंपल। प्लस माइनस में आएगा बट करंट की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, इसीलिए पॉजिटिव वाला होगा, विच मीन्स सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 एम्पियर। सो लास्ट क्वेश्चन है देन हमारा, अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट ऑफ 1 एम्पियर is kept at an angle with the magnetic field of 4 Tesla. Find the angle between the conductor and the magnetic field if it experiences the force of 0.4 न्यूटन। तो यहाँ पे हमें पता है अगर हम कंडक्टर ले रहे हैं तो F की वैल्यू क्या होती है, ILB sin थीटा। एंगल भी हमने कंसिडर किया है, तो हमें वैल्यू गिवन है ऑलरेडी F की 0.4, यहाँ पे I हमें गिवन है 1 एम्पियर, सो 1 × L कितना गिवन है 20 सेंटीमीटर, विच मीन्स 0.2 मीटर,
बी हमें यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी 4 टेस्ला इंटू साइन थीटा। तो अब देखो सबसे पहले तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 0.1, देन ये नीचे जाएगा, सो 0.1 अपॉन 0.2 इज इक्वल्स टू साइन थीटा, सो 1/2 आ गया। सो विच मीन्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन में किसकी वैल्यू होती है 1/2 30 डिग्री की, विच मीन्स ये 30 डिग्री आ जाएगा, कैंसिल हो गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री, विच मीन्स बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप इसमें जितने भी क्वेश्चंस थे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आई एम नॉट गेटिंग टाइम, इसीलिए मैं अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, बट स्टिल आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपलोड कर सकूँ रेगुलरली। सून आई रिकमेंड यू गाइज द बुक्स एज वेल, एंड जल्द ही मैं मैथ्स के क्वेश्चंस भी अपलोड करूँगी। सो आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।